हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। अब हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर। यस, वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वी हैव कंप्लीटेड विद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, करेक्ट, जिसमें हमने पहले एपी के साथ साथ कंपैरिजन में जीपी सीखा एंड पूरे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर सम सॉल्व किए। Right, now we are starting with the fourth exercise and this is not about GP, it is about the third type of progression and that is harmonic progression. Yes, अब तक हमने कितने टाइप के प्रोग्रेशन पढ़े? पहला 10th में पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब व्हाट इज एन एपी? एपी क्या होता है पहले वो बताओ। एचपी जानने से पहले एपी का सीक्वेंस इस तरीके से कुछ होता है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। यहां पर क्या होता है? सेम नंबर इज इंक्रीजिंग, सेम नंबर इज इंक्रीजिंग मतलब 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। फॉर एवरी नंबर व्हाट यू सी इज 2 इज गेटिंग एडेड टू ईच ऑफ दीस नंबर्स, करेक्ट। ये था एपी, ऐड ऑन, या तो ऐड होता है या तो सब्ट्रैक्ट होता है। जीपी क्या होता है? जीपी का सीक्वेंस मान लो ऐसे कुछ दिखेगा 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। बहुत फटाफट नंबर बढ़ता है, क्यों? बिकॉज यहां पर सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो या तो किसी भी सीक्वेंस में सेम नंबर मल्टीप्लाई या सेम नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो जीपी होता है, सेम नंबर ऐड या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होता है तो वो एपी होता है। सो व्हाट इज एचपी? मैं आपको ये फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि एचपी होता क्या है। आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट। सो अब मैं आपको बताऊंगा नहीं एचपी क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। सो आप भी मुझे बताओ कि ये एचपी कैसे है, ठीक है? जस्ट लुक ओवर दिस एंड टेल मी, क्या ये एचपी है, बट क्यों? ऐसा इसमें क्या है कि ये एचपी है? आपके दिमाग में लग सोचोगे अरे ये तो वही है, ये देखो 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 सेम है, तो ये HP कैसे हो गया? HP का मतलब होता है, HP मींस रेसिप्रोकल ऑफ AP। HP मींस व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ AP। अगर किसी भी AP के सीक्वेंस को, जितने भी AP के सीक्वेंस आपने 10th में पढ़े, किसी भी सीक्वेंस को ले लो और उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो reciprocal of that sequence will always be in HP. The reciprocal of that sequence will always be in HP. तो HP आइडेंटिफाई करना कितना इजी है? क्या करना होता है? अगर आपके सामने कोई सीक्वेंस आया तो उसका उल्टा देख लो, रेसिप्रोकल करके उसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। क्या वो AP में है? और AP में है कि नहीं वो तो पहचानना कितना इजी है। अगर वो AP में है तो ये वाला HP में पक्का है, राइट? एंड गिव यू वन क्वेश्चन, ठीक है? एक सीक्वेंस है तो मुझे बताओ कि ये एचपी में है कि नहीं। द सीक्वेंस इज ये सीक्वेंस है। नाउ टेल मी, क्या ये एचपी में होगा? मैंने आपको क्या बताया? एचपी में है कि नहीं वो कैसे पता करने का? उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मतलब कैन आई से रेसिप्रोकल ऑफ अबव सीक्वेंस इज, रेसिप्रोकल ऑफ अबव सीक्वेंस विल बी व्हाट? 5 9 13 17 21 एंड सो ऑन। उल्टा कर दिया। अब देखो क्या ये एपी में है? एपी में कैसे है, चेक कैसे करते हैं? डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस चेक करते हैं। T2 माइनस T1, 9 माइनस 5 कितना है? 4। T3 माइनस T2, 13 माइनस 9 कितना है? 4। मतलब डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है मतलब ये जो सीक्वेंस है 5 9 13 17 21 डॉट 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 इज इन एपी। ये जो सीक्वेंस मैंने उल्टा करके निकाला वो एपी में है। अगर ये एपी में है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो देयरफॉर द रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1/5 1/9 1/13 1/17 डॉट 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 इज इन एचपी। यस, एचपी का खुद का कुछ लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपको एपी की तरह सॉल्व करना है। व्हाट आई हैव टू डू इज, इफ यू हैव अ सीक्वेंस इन एचपी, पता कैसे करें? उल्टा कर दो। उल्टा करने के बाद जैसे एपी का सम सॉल्व करते हो वैसे चेक करने का कि एपी है कि नहीं। एपी अगर है तो उसका रेसिप्रोकल एचपी में है, दैट इज फॉर श्योर।
इतना इजी होता है। करेक्ट, क्या करना होता है, एचपी के सम्स को सॉल्व करने के लिए उल्टा कर दो, एपी सॉल्व करो, एपी है तो उसका जो एक्चुअल क्वेश्चन था रेसिप्रोकल वो एचपी में, इट्स दैट इजी। सो एचपी इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ एपी। एनी सीक्वेंस इन एपी व्हेन रिवर्स्ड रेसिप्रोकल कर दिया उसका तो वो एचपी बन जाएगा। एंड एचपी मींस व्हाट, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, सो तीसरा टाइप ऑफ प्रोग्रेशन हम लोग सीख रहे हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट थिंग आता है, जैसे एपी में दो फॉर्मूलाज हुआ करते थे, टीएन का और एसएन का। करेक्ट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी टीएन का फॉर्मूला था। क्या 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 फिर से बोलो। एपी में टीएन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एसएन का भी फॉर्मूला हुआ करता था एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कुछ लोग तो बोलते हैं कि एसएन के दो फॉर्मूलाज हुआ करते थे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो दिस वाज फॉर एपी। सिमिलरली जीपी के लिए भी हमने टीएन और एसएन के दो फॉर्मूलाज देखे। करेक्ट, जीपी के लिए भी फॉर्मूला है, एपी के लिए भी फॉर्मूला है, तो एचपी का फॉर्मूला क्या होगा। एचपी बहुत अच्छा है, वो बोलता है कि मेरा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। क्यों आपको इतने अलग अलग फॉर्मूला याद रखने हैं। एचपी मींस व्हाट, एपी का उल्टा। एचपी मींस व्हाट, एपी का उल्टा। तो एचपी का जो फॉर्मूला होगा, कहना इसे ये जो फॉर्मूला है उसी का उल्टा। सिंपल, करेक्ट, ये जो फॉर्मूला है उसी का उल्टा। तो आपको अगर एचपी के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे पता है, पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसको रेसिप्रोकल करके एपी में लेके आ जाओ। ठीक है, फिर ऐसे ही समझो कि ये एपी का क्वेश्चन है, एपी के फॉर्मूला के हिसाब से इसको सॉल्व करो, टीएन ऐसे जो अप्लाई करना है कर लो, एपी के फॉर्मूले के हिसाब से आंसर आएगा कुछ, तो वो जो आंसर आएगा उसको लास्ट में फिर से उल्टा कर दो, तो जो आंसर मिलेगा वो एचपी का मिलेगा। क्या बताया मैंने स्टेप्स, आपको क्या करना है, टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन एचपी, टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन एचपी क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप रेसिप्रोकल करके इसको एपी में लेके आओ। क्या करके, रेसिप्रोकल करके उसको एपी में लेके आओ। ठीक है, फिर सॉल्व एंड गेट द आंसर, गेट योर आंसर इन एपी। गेट योर आंसर इन एपी मतलब यूज आइदर टीएन का फॉर्मूला और एसएन का फॉर्मूला, एपी में आंसर लेके आओ। एंड लास्टली फिर से उसको कन्वर्ट कर दो एचपी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल करके। सो दीज आर द स्टेप्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन एचपी। क्या करना होता है, पहले उल्टा करके एपी में लेके आओ, फिर सॉल्व करो फॉर्मूला के हिसाब से, आंसर आएगा एपी का, एपी का आंसर आएगा ना क्योंकि एपी का सॉल्व किया, फिर से रेसिप्रोकल कर दो तो जो आंसर आएगा वो एचपी का होगा। इट इज दैट इजी। ओके, सो दिस इज व्हाट वाज एचपी का एक्सप्लेनेशन कांसेप्ट वाइज। अब मैं आपको सम सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एचपी। मुझे ये चेक करना है कि जो सीक्वेंस वो लोग ने दिया है वो एचपी में है कि नहीं। एचपी में है कि नहीं कैसे चेक करते हैं, सबसे पहला काम इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ above sequence is 3, 5, 7, 9 and so on. Correct? Therefore, T1 is equals to 3, T2 equals to 5, T3 equals to 7 and so on. T2 minus T1, 5 minus 3, 2. T3 minus T2, 7 minus 5, 2. Correct? T2 minus T1, T3 minus T2 ये निकाल लिया। अब देखो क्या डिफरेंस सेम है, yes, therefore difference is constant। और अगर डिफरेंस कांस्टेंट है therefore ये जो सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो इसका जो उल्टा होगा रेसिप्रोकल होगा वो एचपी में होगा। Therefore 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 are dot 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 लिखना होती है R in HP। That's it। इतना ही आपको करना है। HP जो दिया उसको उल्टा करके AP लेके आ गए, AP को सॉल्व किया, उल्टा करके बोल दिया ये HP है, खत्म। ओके, फर्स्ट मैंने किया, सेकंड आप कर लोगे मुझे पता है, थर्ड वन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सेम चीज करना है आपको, क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल फाइंड कर लो पहले तो। Reciprocal of above sequence is क्या है, 1/5, 17/10, 32/10,
47/10 एंड सो ऑन। करेक्ट है। तो ये रेसिप्रोकल मिल गया। अब यहां से मुझे T1 मिलेगा कितना 1/5, T2 मिलेगा 17/10, T3 मिलेगा 32/10 एंड सो ऑन। करेक्ट है। सो अब मैं फाइंड करूंगा डिफरेंस T2 माइनस T1, 17/10 माइनस 1/5, इसको इंटू 2 किया तो 17 माइनस 2 15/10, करेक्ट, विच इज 5 3 जा, तो यहाँ पर 3 आएगा, 5 3 जा 5 2 जा, आंसर आया 3/2, करेक्ट। T3 माइनस T2, T3 is how much 32/10, T2 is how much 17/10, 32 minus 17 is 15/10, which is again 3/2, सेम। तो डिफरेंस सेम आ रहा है, देखो 3/2 डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना therefore difference is constant. So difference is constant means what? ये जो सीक्वेंस दिया है 1/5, 17/10, 32/10, 47/10 are in AP। अगर ये AP में है तो इसका उल्टा means what? 5 10/17, 10/32, 10/47 are in HP। That's it, you have the answer। क्या किया, सेम चीज उल्टा किया, AP सॉल्व किया, फिर से बोल दिया कि इट इज इन HP। ओके, सो HP इज दैट इजी, आपको सिर्फ AP सॉल्व करना है और बताना है कि वो HP में। मेक अ नोट ऑफ दिस एंड सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन एज वेल। क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड मैंने किया है, फर्स्ट का सेकंड आपको सॉल्व करना है। राइट दिस। Now let's start with second question on HP. It says what? Find the nth term. Nth term मतलब Tn find करना है, nth term मतलब Tn find करना है, and hence find the eighth term of following HP. eighth term मतलब T8 find करना है। तो Tn और T8 में फर्क क्या होता है? Tn और T8 में फर्क यही है कि ये जब फाइंड करोगे तब n का वैल्यू 8 पुट करने का, n का वैल्यू 8 पुट करने का। चलो ठीक है, वो तो बाद में देखते हैं, पहले Tn फाइंड करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि HP में अगर कोई सम सॉल्व करना है तो वो कैसे करते हैं, पहले उसको AP में कन्वर्ट करो, AP सॉल्व करो यूजिंग Tn का फॉर्मूला, फिर जो भी आंसर आएगा उसको फिर से उल्टा कर दो तो HP मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट वन 1/2, 1/5, 1/8 वगैरह वगैरह इज गिवन, तो इसको मैं क्या करूंगा, द रेसिप्रोकल ऑफ above HP, that is 2 5 8 11 ... is in AP। अब मुझे यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है कि ये AP में, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है ना कि ये HP में। अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये HP में तो इसका उल्टा तो AP में ही होगा, तो मैंने पहले लिख दिया रेसिप्रोकल ऑफ अबव HP इज इन AP। अब ये सीक्वेंस से मुझे क्या क्या मिलेगा, A का वैल्यू मिलेगा 2, D का वैल्यू मिलेगा 5 माइनस 2 3, A मिल गया, D मिल गया, फाइंड क्या करना है Tn। सो यूजिंग Tn is equals to A plus n minus 1 into D। ठीक है, A plus n minus 1 into D, Tn फाइंड करना है, A का वैल्यू 2, n को पुट मत करो क्योंकि मैं Tn फाइंड कर रहा हूँ, D का वैल्यू 3। अब आप बोलोगे n का वैल्यू 8 दिया है ना, हाँ दिया है, पर यहाँ पर क्या बोला है, hence find मींस पहले सिर्फ Tn निकालो, फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें हम लोग n का वैल्यू 8 पुट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस। Tn is equals to 2 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इसको भी 3 into n 3n, 3 into 1 3, so Tn is equals to 3n, 2 minus 3 कितना होता है -1। ये जो मुझे Tn का आंसर मिला वो किसका मिला, AP का मिला, ये जो आंसर है वो किसका है, AP का। therefore nth term in HP is Tn is equals to, इसका उल्टा कर दो 1/3n minus 1 and that is my answer। AP को सॉल्व कर लिया, जो भी आंसर आया उसको उल्टा कर दिया, nth term in HP। now put n equals to 8, therefore T8 is equals to 1/3 into 8 minus 1 which is 1/3, 8 are 24, 24 minus 1 is 23 and that is the answer। चाहो तो चेक कर लो, इसके आगे अगर आप जाओगे तो 23 ही आंसर आने वाला है, क्योंकि 8 11 14 17 20 23 आएगा। सो 1/23 इज इन HP। ठीक है, क्या किया हमने,
HP का TN फाइंड किया और उसी में N का वैल्यू पुट कर दिया, you get the answer for T8 in HP. Easy. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर लिया है and now I am starting with the थर्ड क्वेश्चन. इसका भी सेकंड क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे पता है, बहुत आसान है. चलो let's start with this one. The reciprocal of above HP, reciprocal of above HP, that is 5, 10, 15, 20 dot 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 is in AP. करेक्ट. अगर ये AP में है तो मुझे इससे क्या क्या मिलेगा? A का वैल्यू मिलेगा 5, D का वैल्यू मिलेगा 10 minus 5 which is 5. करेक्ट. 10 minus 5 which is 5. A मिल गया, D मिल गया. Therefore using Tn का फॉर्मूला, what is Tn का फॉर्मूला? A plus n minus 1 into D. So Tn is equals to A कितना? 5. D कितना? 5. So Tn is equals to 5 plus 5n minus 5, ये कैंसिल. So Tn कितना मिला? सिर्फ 5n. बट ये जो भी मुझे मिला ये AP का मिला. सिंपल. अब आप बताओ HP का कैसे फाइंड करें? अरे इजी है. Therefore n term in HP is Tn is equals to 1 upon 5n. That is my answer. मिल गया आपको एक मार्क इसका और एक मार्क इसका मिलेगा. Now put n equals to 8. So Tn is equals to 1 upon 5 into 8 which is 1 upon 40. तो ये Tn नहीं होगा, T8 होगा, मतलब 40. देखो ना 5 का टेबल चल रहा है तो T8 मतलब 8 5 40 आंसर आएगा. It's your answer. So easy. With this we complete with HP. अरे खत्म, इतना ही था HP वाला पार्ट. Next question onwards we are starting with something new. So stay tuned. ये लिख के ले लो तब तक. Question number 2. Now let's start with a new concept and that is mean. हमने AP, GP, HP तीनों प्रोग्रेशंस फिनिश कर दिए हैं. Now we are starting with a new part of AP, GP, HP. इन तीनों के पार्ट में ही एक नया पार्ट and that is mean. वैसे ये मीन आपके लिए नया नहीं है, आपने इसको पहले भी पढ़ा 10th स्टैंडर्ड में. याद करो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में मीन, मीडियन एंड मोड. ये मीन, मीडियन, मोड जो आपने सीखा था ये तीनों टाइप ऑफ मीन है. मीन मीन्स व्हाट? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज मीन तो सोचो मीन क्या होता है. कुछ लोग बोलेंगे इट इज एवरेज. बहुत सारे नंबर्स का एवरेज निकाल लो मीन मिल जाएगा. कुछ लोग बोलेंगे सर इट इज अ मिडल नंबर. करेक्ट है. जैसे हम लोगों ने मीडियन में सीखा था मिडल नंबर. मोड में क्या सीखा था? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो मोड. करेक्ट. सो जनरली मीन अगर किसी को पूछा जाए तो वो यही बोलेगा एवरेज होता है या तो मिडल नंबर होता है. करेक्ट. अब मिडल नंबर के बेसिस पे अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास मान लो 3 टर्म्स है. आई हैव 3 टर्म्स. वो टर्म्स कौन से पता है? T1, T2, T3. मैं ज्यादा टर्म्स की बात नहीं करूंगा, फिलहाल मैं सिर्फ 3 टर्म्स की बात करूंगा. मान लो अपने पास एक सीक्वेंस है, AP भी हो सकता है, GP भी हो सकता है, HP भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. उसमें 3 टर्म्स है, पहला, दूसरा, तीसरा. अगर तीनों टर्म्स का आप एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा? कहना इसे ये बीच वाला नंबर आएगा. करेक्ट. एवरेज ये है ना, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 किया तो मिडिल नंबर एवरेज आएगा. और अगर मैं मिडिल नंबर पूछूं कौन सा है तो भी वो यही है. मतलब ये जो सेकंड टर्म होता है वो आपका मीन होता है. ये जो सेकंड टर्म होता है वो कौन होता है? आपका मीन होता है. अगर आपके पास 3 टर्म्स है तो जो बीच वाला नंबर है वो कौन कहलाएगा? मीन कहलाएगा. रिमेंबर दिस. ठीक है. चलो अब मैं 3 टर्म्स के बेसिस पे ही फॉर्मूलाज बताने वाला हूं, ध्यान से देखो. लेट अस सपोज there are 3 terms T1, T2, T3 in AP. पहले मैं सिर्फ AP के लिए सॉल्व करता हूं. मेरे पास 3 टर्म्स है और तीनों की तीनों AP में है. तो ये जो बीच वाला होगा क्या से वो मीन होगा. करेक्ट. अगर ये मीन होगा, किसका मीन है? ये AP का मीन है. अगर वो AP का मीन है तो इस बीच वाले नंबर को मैं बोलूंगा अरिथमेटिक मीन. क्या बोलूंगा इसे मैं? अरिथमेटिक मीन, AM. क्योंकि मीन तो 3 टाइप के हो सकते हैं. AP का भी हो सकता है, GP का भी हो सकता है, HP का भी हो सकता है. अगर मैं 3 नंबर्स को AP में कंसीडर करता हूं तो ये जो बीच वाला नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक मीन बोलेंगे, क्योंकि ये AP का मीन है. ओके. कुछ लोग अरिथमेटिक मीन को A के नाम से भी जानते हैं. सिर्फ A बोला तो भी समझ जाएगा कि वो अरिथमेटिक मीन है. चलो ठीक है.
अगर मैं बीच वाले को a बोलता हूं तो इन दोनों को भी कुछ नाम दे दो। लेट्स सपोज मैंने इसको नाम दे दिया x और y, तो आपका सीक्वेंस क्या बन गया? सीक्वेंस इन AP इज पहला नंबर x, दूसरा नंबर a, तीसरा नंबर y। दूसरे नंबर को a क्यों लिखा? बिकॉज बीच वाला नंबर अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। अगर ये तीनों AP में है, अगर ये तीनों AP में है मतलब इसका डिफरेंस सेम होगा। अगर डिफरेंस सेम होगा मतलब मैं बोल सकता हूं ना T2 minus T1 is equals to T3 minus T2, T2 minus T1 is equals to T3 minus T2। ये दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है। अब ध्यान दो, ये a को अगर मैं यहां दे दूं तो ये प्लस a हो जाएगा, और इस x को अगर उधर भेज दूं तो ये प्लस x हो जाएगा, माइनस x का प्लस x। a प्लस a क्या होता है? 2a, and a is what? x plus y upon 2। Now this is a new formula to find arithmetic mean of any two numbers। arithmetic mean of any two numbers। क्यों two numbers? यहाँ पे तो तीन तीन दिख रहे हैं, लेकिन मैंने इन दोनों का मीन निकाला तो ये आंसर आया, ठीक है। विश्वास नहीं होता तो चेक कर लो। एग्जाम्पल, मान लो कि 2 डैश और 6, इन दोनों का मीन कैसे निकालोगे? इन दोनों का मीन तो मैं निकालूंगा a इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2, 2 प्लस 6 इज 8 अपॉन 2, 4। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 4। अब देखो 2, 4 और 6 क्या ये AP में है? यस, ये AP में है। 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 2 2 इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो इन दो नंबर्स का अगर आप मीन निकालोगे तो ये मिलेगा, और इन तीनों को मिला के जो आंसर सीक्वेंस मिलता है वो AP में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहला फॉर्मूला डिराइव कर दिया, एंड दैट इज फॉर अरिथमेटिक मीन व्हिच इज x प्लस y अपॉन 2। जो भी दो नंबर्स आपको दिया है उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। दो नंबर का मीन निकालना है, ऐड करके डिवाइड बाय 2। दो नंबर का मीन निकालना है, ऐड करके डिवाइड बाय 2। इजी, ठीक है। ये कैसे आया कोई नहीं पूछेगा, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और मीन होता क्या है? किसी भी तीन नंबर्स में जो बीच वाला नंबर होता है वो मीन होता है। अगर वो तीनों नंबर्स AP में है तो बीच वाले नंबर को बोलेंगे अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट फॉर AP व्हिच आई हैव सॉल्व्ड। अब सेम चीज मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, लेट T1 T2 T3 आर इन GP। तीन नंबर जरूरी थोड़ी ना है कि AP में ही होगा, वो GP में भी हो सकता है। अगर आपके तीन नंबर GP में है तो ये जो बीच वाला नंबर होगा, ये जो बीच वाला नंबर होगा इसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। वी कॉल इट एज ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन का शॉर्टकट इज G। इसको आप सिर्फ G भी बोल सकते हो। तो बीच वाले नंबर को मान लो मैंने G बोल दिया, तो आगे और पीछे के दो नंबर्स को x और y मान सकते हो। इसको बोला, फर्स्ट टर्म को बोल दिया x, थर्ड टर्म को बोल दिया y। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म x g y, लेट दिस बी इन GP, करेक्ट। इफ these three numbers are in GP it means the ratio is same। रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? T2 upon T1, T3 upon T2। T2 upon T1 means what? G upon x। T3 upon T2 means what? Y upon G, correct। क्रॉस मल्टीप्लाई, G into G, G square, x into y, xy। So G is what? Square root of x into y। This is my a new formula to find geometric mean of two numbers। Geometric mean of two numbers, a new formula। चाहो तो चेक कर लो। एग्जाम्पल, मान लो कि मेरे पास दो नंबर्स है 2 डैश 8, ये GP में है, ये मुझे पता है। मेरे पास दो नंबर्स है, इसका मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x into y, मतलब 2 into 8। 2 8 का 16 होता है, रूट ऑफ 16 कितना होता है? 4। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4। 2 4 8 GP में हो जाएगा, यस। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। दिस इज इन GP। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, G फाइंड कर दिया। दो नंबर्स के बीच का अगर नंबर फाइंड करना है GP में अगर वो है तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यूज करने का। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड। कैसे आया कोई नहीं पूछेगा, फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपके पास तीन नंबर्स GP में है
तो बीच वाला जो नंबर होगा उसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई, स्क्वायर रूट ऑफ वो दो नंबर्स जिसका मीन निकालना। ओके, अब तीसरे पे आओ। लेट, मान लो फिर से अगर आपके पास तीन नंबर्स है t1 t2 t3 और वो hp में है, इस बार क्या हो रहा है, तीनों नंबर्स hp में है, देन दिस मिडल नंबर t2 विल बी नोन एज हार्मोनिक मीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मीन बोलेंगे, इसका शॉर्टकट h। हार्मोनिक मीन को आप h भी बोल सकते हो, चलो इसको h बोल दिया। तो ये पहले के और तीसरे के जो नंबर है उसको मैं x और y बोलना पड़ेगा मुझे, करेक्ट। तो इसको मैंने अज्यूम कर लिया, फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म h, थर्ड टर्म y, एंड दिस इज इन hp। इफ दिस इज इन hp, अगर ये hp में है इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल 1/x 1/h 1/y विल बी इन ap, बराबर ना। अगर ये hp में है तो इसका उल्टा ap में होगा। hp तो हमने सीखा ही था, उसको हम लोग उल्टा करके ap में सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर ये तीनों ap में है तो ये जो बीच वाला होगा उसको हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला x प्लस वाई अपॉन 2, मतलब ये वाला प्लस ये वाला, देखो ना, ये वाला प्लस ये वाला अपॉन 2, तो 1/h का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला प्लस लास्ट वाला 1/x प्लस 1/y अपॉन 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, y प्लस x, तो x प्लस y अपॉन x इंटू y अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस y अपॉन xy अपॉन 2। सो 1/h क्या आया, x प्लस y, ये xy डिनोमिनेटर में जाएगा 2xy, ठीक है। बट ये जो कुछ भी मुझे मिला वो AP में मिला, क्योंकि 1/h जिसको आप अरिथमेटिक मीन बोल रहे हो इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 व्हिच इज दिस आंसर। तो GP में इसका आंसर क्या होगा, देयरफॉर h इज व्हाट, उल्टा कर दो, AP को HP में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा कर दो, आंसर विल बी 2xy अपॉन x प्लस y। क्योंकि 1/h जो मैंने फाइंड किया वो तो AP का फाइंड किया ना, लेकिन मुझे HP का h चाहिए, h। तो h का आंसर क्या होगा, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, 2xy अपॉन x प्लस y। एंड दिस इज द थर्ड फॉर्मूला दैट यू शुड रिमेंबर। अगर आपके पास कोई भी तीन नंबर्स है और वो HP में है तो उसका बीच वाला जो नंबर होता है वो हार्मोनिक मीन होता है, ओके। और अगर दो नंबर्स दिए और हार्मोनिक मीन फाइंड करना है देन द फॉर्मूला इज 2 into xy upon x plus y। The formula is 2 into xy upon x plus y। Remember this, okay। So anyways, इसका अगर आप एग्जांपल लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। आपको सिर्फ मैं बता देता हूँ कि एग्जांपल से आंसर किस तरीके से आता है, ठीक है। Let us suppose I have 1/2 1/6 1/10 which is in HP। लेकिन मान लो ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है, ये मुझे नहीं मालूम। अब मुझे ये नंबर फाइंड करना है, ये HP में है। अगर ये HP में है तो बीच वाला जो नंबर होगा उसको हम लोग h बोल सकते हैं। तो h कैसे निकालेंगे, देखो 2 into x, x कौन है 1/2 into y 1/10 अपॉन x plus y 1/2 plus 1/10, ठीक है। ये आंसर क्या आया, 1/10 आया। 1/2 plus 1/10 को इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दोनों को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 10 हो गया, 5 under 5 5 plus 1 6 upon 10, करेक्ट। अब 6 upon 10 को आप सॉल्व कैसे करोगे, 1/10 into उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई 10/6, 10 10 कैंसिल, व्हाट इज द आंसर 1/6। तो जो मैंने यहाँ पर सोचा था वही आंसर आया 1/6 यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके। एनीवेज ये फॉर्मूला कैसे आया कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तीन फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया। पहला फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन व्हेन टू नंबर्स आर गिवन इज व्हाट, x plus y upon 2। जरूरी नहीं है x और y तो हमने दिया हुआ नाम है, आप कोई भी नाम ले सकते हो। मान लो इसको आपने a और b लिया होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, a plus b upon 2। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज रूट ऑफ x into y या फिर रूट ऑफ a into b। उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, रूट निकालो, ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। हार्मोनिक मीन 2 into xy upon x plus y। a और b लिया तो 2 into ab upon a plus b। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, तीनों के तीनों AP, GP और HP पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थ्री फॉर्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको लिख के क्या लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिख के लेना है
कि अगर 3 नंबर्स होते हैं तो बीच वाला मीन होता है, एपी में हुआ तो अरिथमेटिक मीन होता है, एपी में हुआ तो अरिथमेटिक मीन होता है बीच वाला नंबर, और उसका फॉर्मूला क्या है इतना ही लिख के लेना है, बाकी सब आपको नहीं लिखना है, ठीक है। 3 नंबर जीपी में हुआ तो बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, एच बीच वाला हार्मोनिक मीन होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, इतना ही आपको लिखना है, ओके। सो राइट दिस फॉर्मूला एंड देन आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। So now we have seen 3 formulas for one for HP, for GP and HP. Okay, AP, GP, HP. 3 formulas. So here we have learned 3 formulas. First one for arithmetic mean, second one for geometric mean and third one for harmonic mean. और ये तीनों भी formulas कब काम आएंगे, जब आपके पास कोई भी 2 नंबर्स है और उसका arithmetic mean निकालना है या फिर geometric mean निकालना है या फिर harmonic mean निकालना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। लेकिन मान लो कि आपके पास 2 नंबर्स नहीं है, बहुत सारे नंबर्स है और उसका arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean निकालना है, तो क्या बहुत सारे नंबर्स है, let's suppose let T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर्स है, 10 नंबर्स है मान लो, और इन सबका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालना है, तो क्या हो सकता है पता है, ये सब नंबर्स क्या होंगे, लेट्स सपोज A, B, C, D, E, F, G ऐसे सब होंगे, इन सब का नाम कुछ तो होगा ना, नाम मतलब नंबर कुछ तो होगा, करेक्ट, तो मैं उसको ABCDEF बोल सकता हूँ। अब अगर ये सारे नंबर्स AP में होता है, then arithmetic mean का फॉर्मूला will be add all of them, ठीक है, मान लो कि n नंबर्स है and divide by n, add all of them divide by n, जो अपना एवरेज का फॉर्मूला सीखा था हमने स्कूल डेज में, वही फॉर्मूला होता है arithmetic mean का, ये भी तो वही है ना, 2 नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 ही नंबर है तो डिवाइड बाय 2 करोगे, 3 नंबर होते तो x plus y plus z upon 3 करते, तो ये जो फॉर्मूला हमने सीखा कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वही है जो बचपन से कर रहे हो, एवरेज निकालने का, 2 को ऐड करके डिवाइड बाय 2, 3 लोग होते तो 3 को ऐड करके डिवाइड बाय 3, ओके। सो दैट इज योर अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला फॉर मेनी नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब 2 नंबर्स थे तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर रूट निकाल लिया, 3 नंबर्स होंगे तो 3 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और क्यूब रूट निकालोगे, 3 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और क्यूब रूट निकालेंगे, बहुत सारे नंबर होंगे तो nth रूट ऑफ a into b into c into d into f and so on, जितने भी नंबर्स है सबको मल्टीप्लाई कर दो और उसका nth रूट निकालो, nth रूट मतलब जितने नंबर है, मान लो 5 नंबर है तो 5th रूट निकालेंगे, 10 नंबर है तो 10th रूट निकालेंगे, यहाँ पर 10th रूट आएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा क्यूब रूट, 3 नंबर हुए तो x into y into z क्यूब रूट निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हार्मोनिक मीन फाइंड करना है बहुत सारे नंबर्स का, तो कैसे, जब 2 नंबर्स होते हैं तो 2 into xy upon x plus y, या फिर इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, ये देखो ये रहा, क्या लिखा था हमने, जब 2 नंबर्स होते हैं तो 1 by x plus 1 by y upon 2, और इसको अगर मैं h में कन्वर्ट करूँ तो इसका h वाला वर्जन क्या होगा, इसका h वाला वर्जन 2 upon 1 by x plus 1 by y बोल सकते हो इसको। मैं क्यों ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे नंबर्स में आप ऐसा नहीं लिख सकते, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, कैसे, 1 by x इज दिस, तो h क्या होगा, 2 upon 1 by x plus 1 by y, 2 नंबर थे इसलिए ऊपर 2 लिखा और उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया उल्टा करके, 1 by x और 1 by y को उल्टा करके ऐड कर दिया, x और y ये 2 नंबर्स थे, इनको उल्टा करके ऐड किया डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 2 लिखा। उसी तरीके से अगर आपको हार्मोनिक मीन चाहिए बहुत सारे नंबर्स का, ऊपर 2 थे इसलिए 2 लिखा, यहाँ पर n नंबर्स है, n नंबर्स, तो मैं ऊपर n लिखूंगा, डिनोमिनेटर में क्या किया, उन दोनों को उल्टा करके ऐड किया, तो यहाँ पर भी जितने भी नंबर है उन सबको उल्टा करके ऐड करो, 1 by a plus 1 by b plus 1 by c plus 1 by d and so on. So arithmetic mean का फॉर्मूला विल बी व्हाट, सबको ऐड करके डिवाइड बाय n, ज्योमेट्रिक मीन सबको मल्टीप्लाई करके उसका nth रूट, हार्मोनिक मीन जितने भी नंबर्स है अपॉन उल्टा करके ऐड करके। अब दिस इज व्हाट यू विल राइट इट डाउन इन नोट पॉइंट, ठीक है, डोंट वरी,
इससे कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करने वाले हो, बट ये सबको पता होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड, बिकॉज एंट्रेंस में काम आता है। ठीक है, ये चीजें आपको एंट्रेंस में काम आएगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने आपको 3 चीजें बता दी, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। एक चीज और बता दूं, फोर्थ वन, अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स है, T1, T2, T3, T4, T5, मान लो 5 नंबर है, ठीक है, तो ये जो बीच के 3 नंबर होते हैं ना, इन सबको आप लोग मीन बोल सकते हो, इन सबको आप लोग मीन बोल सकते हो। क्यों पता है? अगर ये 3 को कंसीडर किया तो इन तीनों का मीन कौन होगा? ये वाला। अगर इन तीनों को कंसीडर किया तो इन तीनों का मीन कौन होगा? ये वाला। इन तीनों को कंसीडर किया तो इन तीनों का मीन कौन होगा? ये वाला। तो ये तीनों कहीं ना कहीं अपने आप में किसी ना किसी का तो मीन है, वो ये इन तीनों का मीन है, ये वाला इन तीनों का मीन है, ये वाला इन तीनों का मीन है, इसीलिए इन तीनों को आप मीन बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज द फोर्थ पॉइंट दैट यू शुड नो। ये सब जनरल नॉलेज वाली चीजें जो पता होनी चाहिए अगर आप सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर पढ़ रहे हो। इसके ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी दिस इज एन एक्स्ट्रा थिंग दैट एवरीवन शुड नो। ठीक है, कि अगर आपके पास बहुत सारे नंबर है, मान लो 10 नंबर है, तो पहला और लास्ट वाला छोड़ दो, उसके बीच के जितने भी नंबर होंगे उन सबको मीन मान सकते हैं, बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये भी एक मीन होगा। अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो ये सारे अरिथमेटिक मीन होंगे, अगर ये सीक्वेंस जीपी में है तो ये सारे ज्योमेट्रिक मीन होंगे। वो सब चलो ठीक है, सबको पता है, बट ये सब के सब मीन कहलाएंगे, सिर्फ बीच वाला मीन नहीं होता, वो तो होता ही है, बाकी भी होते हैं। ओके, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, अब जो आपके बुक में है मैं वो बताता हूं, एंड दैट इज रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ए, जी और एच, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है? फर्स्ट रिलेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, A is always greater than equals to G is always greater than equals to H। मान लो आपके पास कोई 3 कॉमन नंबर्स है, जैसे कि मैंने कोई भी कॉमन नंबर ले लिया 1, 5, 10, ऐसा 3 नंबर ले लिया, या फिर 2 नंबर भी आप ले लो 5 और 10। ठीक है, 5 और 10, इस दोनों नंबर्स का आप अरिथमेटिक मीन भी निकालो, ज्योमेट्रिक मीन भी निकालो, हार्मोनिक मीन भी निकालो, ये तीनों निकालो। इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों निकालो। अगर इन दोनों नंबर्स का आपने ये तीनों फाइंड किया तो आपको ये समझ में आएगा कि अरिथमेटिक मीन का आंसर बड़ा आता है, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर थोड़ा छोटा आता है, हार्मोनिक मीन का आंसर सबसे छोटा आता है। ठीक है, सो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज हार्मोनिक मीन। इक्वल टू क्यों लिखा? मान लो कि 5 और 5 ही ले लिया मैंने, अब इसका जब a, g और h निकालोगे तो तीनों सेम ही आएगा, क्योंकि आपने सीक्वेंस जो दोनों नंबर्स है वो भी सेम लिया है, तो आंसर भी तीनों का सेम आएगा, इसलिए ये इक्वल टू भी लिख के रखा है। अदरवाइज a इज ऑलवेज ग्रेटर देन g इज ऑलवेज ग्रेटर देन h। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। सेकंड रिलेशन, g² इज ऑलवेज इक्वल्स टू a into h। तीनों का जो आंसर आएगा a, g और h का, उसमें से अगर g का स्क्वायर फाइंड करो और a और h को मल्टीप्लाई करो, then g² और a into h is always equal। क्या करना है? बीच वाले का स्क्वायर करो और a और h को आपस में मल्टीप्लाई करो, a और h को आपस में मल्टीप्लाई करो और g का स्क्वायर फाइंड करो। ठीक है, तो g² का जो आंसर होगा और a into h का जो आंसर होगा वो दोनों सेम होगा। g² का जो आंसर होगा और a into h का जो आंसर होगा दोनों सेम होगा। With this I can easily say that a, g, h will always be in GP। A, G, H will always be in GP। मतलब 5 और 10 का, जैसे मैंने आपको बताया कि A निकालो, G निकालो, H निकालो, तो इन तीनों का जो आंसर आएगा वो GP में होगा। A, G, H are in GP। ठीक है, ये नहीं याद रहेगा चलेगा, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। This is the most important thing that you should remember। What is that? G² is equals to AH। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं, that is G is equals to root of A into H। और ये कब होता है? ये GP में होता है ना, इसलिए इसको GP बोलते हैं। ठीक है, but doesn't matter, G² is equals to AH that you have to remember and A is always greater than G is always greater than H you have to remember। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक में, बाकी सबके ऊपर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले, बट यू शुड रिमेंबर दिस। सो आपके नोट्स में ये लिख के ले लो, ये वाली चीजें और ये वाली चीजें। ठीक है, कॉमन सेंस या फिर जनरल नॉलेज बोल सकते हो, सीक्वेंस एंड सीरीज में सबको पता होना चाहिए। मेक अ नोट ऑफ दिस, पॉज द वीडियो एंड राइट दिस।
Let's start with question 3, 4 and 5 based on the formula that we have learned. Relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. G square equals to AH. सिर्फ इतने सिंपल से फॉर्मूला के लिए 3 क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज गिवन, सबसे पहले वो लिख लेते हैं. गिवन, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स. याद रखना पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है. whose geometric mean is 4, harmonic mean is 16/5. फाइंड क्या करना है, अरिथमेटिक मीन. करेक्ट, क्योंकि यहां पर बोल रहा है टू फाइंड अरिथमेटिक मीन. लेट्स सॉल्व दिस. सॉल्यूशन, वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला g स्क्वायर इक्वल्स टू a into h. g कितना, 4 का स्क्वायर. a कितना नहीं मालूम. h कितना 16/5. 4 का स्क्वायर कितना होता है 16. सो a into 16/5, ये कैंसिल हो गया. 5 यहाँ पे, सो a का वैल्यू मिला 5. तो आप बात नहीं लिख सकते हो. therefore arithmetic mean is 5. मिल गया आंसर. ठीक है, चलो अब सेकंड, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, वो मैं आपके लिए रखना बहुत इजी है. मैं सीधा फिफ्थ क्वेश्चन पे आता हूं. फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले वो लिख लो. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स whose arithmetic mean and harmonic mean are. so arithmetic mean दिया है 75, harmonic mean दिया है 48, a और h दिया है. फाइंड क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन. एंड ज्योमेट्रिक मीन मींस व्हाट, g फाइंड करना है. करेक्ट, सॉल्व दिस. सॉल्यूशन, फॉर्मूला तो हमें आता है. व्हाट इज दैट, g स्क्वायर इक्वल्स टू ah. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसलिए मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूं. g फाइंड करना है. a पता है ना 75, h भी पता है 48. सो g क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 75 into 48. अब आप बोलोगे स्क्वायर रूट लिया मतलब प्लस और माइनस दो आंसर आना चाहिए, लेकिन मैं माइनस नहीं लूंगा. पता है क्योंकि पॉजिटिव नंबर बोला है ना, तो माइनस तो सॉल्व करना ही नहीं है. चलो ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले, ये तो बहुत बड़े नंबर है. तोड़ दो इसको. 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 3 लिख सकता हूँ. 48 को 3 into 16 लिख सकता हूँ, 16 3. चलो ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट 5, 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4. सो g is equals to what, 5 3 15, 15 4 60. एंड दैट इज माय आंसर. ठीक है, अब चाहो तो आप चेक कर लो. a कितना दे रहा है 75, h कितना है 48 और g कितना है 60. इसका मतलब जो मैंने एक रिलेशन बताया था, पता है, a is always greater than g is always greater than equals to h. a बड़ा होता है, फिर g आता है और फिर h आता है. देख लो वही आता है. ठीक है, तो डोंट वरी, जो भी हमने लिखा है एकदम सही लिखा है. बट क्वेश्चंस हम लोग सिर्फ थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस रिलेशन g स्क्वायर इक्वल्स टू ah. दो मैंने कर लिया, फोर्थ वाला आपके लिए बहुत आसान है. Make do write this. If you all have any doubts, let me know. That's it for today. Thank you so much.